नमः शिवाय। मेरा नाम करिश्मा है। मैं स्पिरिचुअल मेंटर हूँ और ट्रेनर। तो हमें अपनी रीडिंग क्यों करवानी चाहिए? बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूज रहता है कि रेकी क्या है, मेडिटेशन कैसे करते हैं, हीलिंग कैसे करती, ये क्या है। बहुत सारे मीथ हैं हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में चल रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया में क्या है कि बहुत सारे लोग इसके बारे में बोलते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। तो ये वीडियो आपके लिए है कि जिनको इनके बारे में कंफ्यूजन है कि हम करें कि नहीं, अपनी रीडिंग करवाए कि नहीं, ये क्या है, हमें जानना है। सबसे पहले जानना है कि ये क्या है ना। तो हमें अपनी रीडिंग क्यों करवानी चाहिए? क्योंकि जब भी हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी हमारे साथ गलत होता है, कोई भी ऐसी घटना हमारे साथ बनती है, चाहे हमारे घर में हो या बाहर हो, हम जहाँ जॉब कर रहे हैं, स्कूल है, कहीं भी हो, है ना। तो उसमें क्या होता है कि हम स्टक हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें इससे बाहर निकलना तो है, लेकिन हम कैसे निकले समझ में नहीं आ रहा। कोई हमें गाइडेंस, हमें कोई गाइड करे, गाइडेंस चाहिए, है ना। कि हमारी लाइफ में जो भी पैटर्न बन रही है, जो भी साइकिल जो बन रही है, जो भी लूप बार बार बन रहा है हमारी लाइफ में, वो जो भी घटना बार बार हो रही है हमारी लाइफ में, वो किस वजह से हो रही। बहुत सारे लोगों को ऐसे मन में रहता है कि अगर अरे मैंने कुछ ऐसा किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ये हो रहा है, क्यों हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा। ऐसी क्या मैंने गलती की, ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से मैं ये सिचुएशन में हूँ? मुझे इससे बाहर निकलना है, कैसे निकलूं समझ में नहीं आ रहा। फिर हम क्या करते हैं कि हम अपना एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और चार्ट दिखाते हैं, अपनी जन्म कुंडली, अपनी जन्म पत्रिका को दिखाते हैं कि किस वजह से हम अभी अपनी प्रेजेंट में ये परेशानियां झेल रहे हैं, है ना। तो क्यों होता है ये? क्या होता है कि हमने अपने पिछले जन्म में, हमारी पास्ट लाइफ में, हमें इतने सारी जो हमारी पास्ट लाइफ है, हमने जो कर्मा किए हैं अपनी पास्ट लाइफ में, जब हम इस अर्थ पे आते हैं हमें पता नहीं चलता कि हमने क्या किया, हमें याद नहीं रहता कि हमने पिछले जन्म में ऐसा क्या कर्म किया था और क्या ऐसा लेसन सीखना है हमें इस जन्म में। वो हम सीख नहीं पाते, इसीलिए हम बार बार परेशान होते जा रहे हैं अपनी लाइफ में। जब हम समझ जाते हैं, जब हम समझ जाते हैं कि हम यहाँ इस अर्थ पे, हम इस पृथ्वी पे क्यों आए हैं, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, क्या हमारा गोल है, क्या सीखने आए हैं, तब हमें अपनी लाइफ इजी बन जाती है जीने के लिए। और इसके लिए हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आपको अपनी लाइफ में मेडिटेशन और हीलिंग ऐड करनी होगी। अगर आप ये ऐड कर लेते हो अपनी लाइफ में, तो आपको मिलेगा, अपनी हेल्थ अच्छी मिलेगी। जो भी आप एंजाइटी है, डिप्रेशन है, किसी को डायबिटीज है, किसी को थायराइड है, किसी को ब्रेन ट्यूमर है, किसी को कैंसर है, किसी को स्किन डिजीज है, किसी को कोई और परेशानी है ना। तो A to Z जो भी हेल्थ इश्यू हमारे हैं और हम दवाई ले रहे हैं, दवाई से भी हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता, तो आपको 100% मेडिटेशन और हीलिंग से मिलता है। क्योंकि वो हमारा एनर्जी लेवल पे काम करते हैं, हम एनर्जी लेवल पे काम करते हैं। हम अपनी खुद की एनर्जी को चेंज करते हैं, जो हमारे भीतर है, अंदर है। हम क्या करते हैं कि बाहरी चीज वस्तुओं से जुड़ते हैं, बाहरी मोह माया से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम खुश नहीं रह पाते, हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। लेकिन जब हम अपने खुद से जुड़ जाते हैं, पूर्ण आत्मा से, हर सेल्फ से, तब हमारी लाइफ में कोई परेशानियां रहती ही नहीं। क्योंकि हमें समझ में आ जाता है, हम अवेयरनेस के साथ जीते हैं कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है।
तो इसीलिए हमें रीडिंग करवानी है कि हमारे ऐसा क्या ऐसा कर्म है जिसकी वजह से हम इस प्रेजेंट लाइफ में परेशान हो रहे हैं। हमने क्या कोई पिछले जन्म में ऐसा कोई काम किया था, है ना, कि जब आप हमारे पास आते हो रीडिंग करवाने के लिए, तो जो हमारी बॉडी में जो मेजर 7 चक्रास होते हैं, है ना, जो हमारा ऑरा होता है, हम ऑरिक फील्ड में जाके काम करते हैं, एनर्जी लेवल पे काम करते हैं। तो हम आपके ऑरा रीडिंग करते हैं कि आपके ऑरा में कौन सी एनर्जी है, क्या लेके आप आए हो, है ना, कि जैसे पास्ट लाइफ के रिलेटेड है, एंसेस्टर रिलेटेड है, कार्मिकली है, या फिर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है ना, और क्या आपको इस लाइफ में लेसन सीखना है, तो आपको इस पे वर्क करना है, वो भी हम समझाते हैं, ताकि आप अपनी प्रेजेंट लाइफ को सही तरह से करके आप अपने फ्यूचर को 100% सिक्योर बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप प्रेजेंट को ठीक नहीं करोगे, अभी आप अपने वर्तमान को सही नहीं करोगे, तो आने वाले समय में आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी परेशानी और बढ़ती जाएगी, आपके कर्म और ऐड होते जाएंगे, और आप ज्यादा परेशान होते जाओगे। आप कितने भी मंदिर जा लो, आप कितनी भी हवन पूजा कर लो, कुछ भी कर लो, आपको सिर्फ टेम्पररी रिजल्ट मिलेगा इसमें। 100% परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। अगर आपका कोई एंसेस्टर रिलेटेड पितृदोष है ना, आपने नारद बलि भी करवा ली, फिर भी आपको लाइफ में परेशानी आती है, बार बार परेशानी झेलते हैं, आपको 100% रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप एनर्जी लेवल पे काम करोगे। क्योंकि हमें हमारी अंदर जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है ना, उस पे हमें काम करना है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आपकी रीडिंग करते हैं। क्यों रीडिंग करते हैं? कि हमें पता चले कि अभी आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है वो किस वजह से चल रही है। क्या आपकी कोई कार्मिकली कोई इश्यू है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसमें से आपको क्या सीखना है, बाहर कैसे निकलना है। क्या आपके पास्ट लाइफ के इश्यू है किसी के साथ, कोई पर्सन अगर आपको परेशान कर रहा है, तो पिछले जन्म में आपका उसके साथ क्या कनेक्शन था, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। जब आप उसके साथ आपका कनेक्शन समझ में आ जाता है, आपको इजी हो जाती है अपनी लाइफ जीने की, है ना। तो रीडिंग में हमको ये बेनिफिट मिलता है, ये आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा। जो लोग रेकी करते हैं, जो लोग ऑरा रीडिंग करते हैं, है ना, जो लोग आकाशिक रीडिंग करते हैं, उनको ही पता। और जो लोग स्पिरिचुअल डेली प्रैक्टिस करते हैं, उनको ही पता होता है, क्योंकि ये एनर्जी रीडिंग है, एनर्जी पे काम कर, है ना। तो अगर आपको 100% अपनी लाइफ में सॉल्यूशन चाहिए, कि आपके हेल्थ प्रॉब्लम, रिलेशन प्रॉब्लम, मनी ब्लॉकेजेस, कि मनी रिलेटेड इश्यू है, किसी को जॉब नहीं मिल रही, किसी की शादी नहीं हो रही, शादी हो गई है तो कोई उनकी लाइफ में भी बहुत जैसी परेशानी आती है ना। तो परेशानी तो हर हर किसी के लाइफ में आती है ना। परेशानी चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, परेशानी लाइफ में जब तक हम इस पृथ्वी पे है, तब तक परेशानियां आएगी, है ना। क्योंकि हमें जो पास्ट लाइफ में हमारे जितने भी हमारे जन्म है, हमें वो सब जो कार्मिकली जो हमने इश्यू हमने रिसॉल्व नहीं किए हैं, वो इस जन्म में रिसॉल्व करने के लिए आए। तो जब हम रिसॉल्व कर देते हैं, तो हमारी लाइफ में हमारा खुद का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। जो भी हम गोल अचीव करना चाहते हैं, जो भी हम लाइफ में मैनिफेस्टेशन करते हैं, जो भी इच्छा है वो पूरी नहीं होती, एंड मोमेंट में आपका कोई काम नहीं, अटक अटक जाता है, जैसे एक काम पूरा होते होते रुक गया आपका, है ना। तो वो आपका पूरा होना शुरू हो जाता है। इतना बेनिफिट मिलता है जब आप रीडिंग करवा के आप अपनी खुद की सेल्फ हीलिंग करते हो। तो सेल्फ हीलिंग करना भी बहुत जरूरी है। हम लोग हीलिंग भी करते हैं, पहले रीडिंग करते हैं, उसके हिसाब से हम देखते हैं आपको क्या थेरेपी चाहिए, आपको खुद पे क्या प्रैक्टिस करनी है, तो हम आपको ट्रेनिंग भी देते हैं, है ना। क्योंकि ये जो रेकी है वो एक प्राण ऊर्जा है। रेकी जापान की भाषा है,
रेकी जो है वो जापान की लैंग्वेज में, हमारी भाषा में रेकी को प्राण ऊर्जा बोलते हैं। तो जिन लोगों को मीत है तो वो समझ ले कि रेकी को प्राण ऊर्जा बोलते हैं। हम उसको जीवनदायिनी शक्ति बोल सकते हैं, कॉस्मिक एनर्जी बोल सकते हैं, लाइफ फोर्स एनर्जी बोल सकते हैं, है ना। क्योंकि ये यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से वो ऊर्जा आती है, हमारे अंदर आती है। अभी वो नहीं आ पूरी तरह से ले पाते क्योंकि हमारी लाइफ में इतने ब्लॉकेजेस है। और आपको अट्यूटमेंट भी चाहिए रेकी के लिए, है ना। तो जब हम रेकी ट्रेनिंग देते हैं, अट्यूटमेंट देते हैं, तो वो एनर्जी, वो रेकी आप में फ्लो होना शुरू हो जाती है। हम एक मीडियम है, चैनल है, मध्यम है, करता तो वो यूनिवर्स है। हमारे जो ऋषि मुनि है, हमारे जो सिद्ध गुरु है, वही हमारा हमको सपोर्ट करते हैं। तो जैसा आपका भाव होगा, जैसा इंटेंशन होगा, है ना, वैसा आपका काम बनेगा। तो प्योरिटी रखना बहुत जरूरी। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो तो आपके अंदर शुद्धिकरण आ जाता है, प्योरिटी आ जाती है। तो रीडिंग, सबसे पहले रीडिंग इसीलिए जरूरी है जानना कि प्रेजेंट में जो आप फंस गए हो जिस वजह से, उसमें मैं कैसे बाहर निकलूं। मुझे 100% रिजल्ट चाहिए। क्योंकि जब तक आप खुद की अंदर की एनर्जी लेवल पे काम नहीं करोगे, आप कुछ नहीं कर सकते, अपनी लाइफ को बदल ही नहीं सकते। क्योंकि अभी की फास्ट लाइफ में सबको ऐसी रेमेडी चाहिए कि 2 दिन में अच्छा हो, 3 दिन में अच्छा हो। अगर आप बीमार हो, इतने सालों से आपने दवाइयां ली है, तब भी आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, रूट से आपका वो खत्म नहीं हो पा रहा है, तो 2-3 दिन में तो कैसे खत्म हो। आपको अपने आप पर हीलिंग मेडिटेशन, वो 1 महीना तो कम से कम आपके लिए चाहिए। तभी आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। और फिर बाद में आपको डेली प्रैक्टिस कंटिन्यू स्टार्ट, अपने आप के लिए डेली 45 to 1 hour तो निकालना ही। ये कमिटमेंट आपको खुद से करनी ही है। क्योंकि जब आप अपना 1 hour अपने लिए टाइम जब निकालते हो, तो 24 hour वो आपका होता है, आपके लिए 100% अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है। तो जो भी आप, जितने भी लोग देखते हो, जो लोग लाइफ में सक्सेस है, वो अपनी ऑरा पे, अपनी एनर्जी पे काम करते हैं। चाहे वो बॉलीवुड के हो, बड़े मंत्री हो, है ना, कोई भी हो, वो लोग हीलिंग मेडिटेशन करते हैं, वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। तो जब आप अपनी लाइफ में ये प्रैक्टिस करते हो डेली, आपकी लाइफ 100% चेंज हो जाती है। और ये परमानेंट सॉल्यूशन है, दुनिया में ऐसा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं, यही एक सॉल्यूशन है। और कोई हमारे पास थेरेपी करवाने के लिए भी आता है कि बहुत प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, नेगेटिव थॉट्स है, खुद से नहीं हो पाता, तो पहले वो हमसे थेरेपी करवाते हैं, फिर बाद में हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, रेकी सिखाते हैं। और मेरा मॉर्निंग का 5 to 6 मेडिटेशन क्लास भी शुरू होने वाला है, क्योंकि इसके लिए डेली प्रैक्टिस भी चाहिए। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो तो भी आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाता है। मैं क्यों ये 5 to 6 रखती हूँ, मैंने सोचा है, क्योंकि कई लोग क्या है कि सीख के, रीडिंग करवा के जो हम बोलते हैं वो प्रैक्टिस नहीं करते। तो जब मैं आपके सामने होंगी और मैं खुद आपको हीलिंग और मेडिटेशन कराऊंगी, और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा इससे। तो ये मैं मॉर्निंग का 5 to 6 जो मेडिटेशन का मैं क्लास रख रही हूँ, हीलिंग और मेडिटेशन का, डेली सीखने के बाद ही वो लोग ज्वाइन हो सकते हैं इसमें, क्योंकि समझना और सीखना भी जरूरी है। और फिर सेल्फ फीलिंग हमारे एक एक बॉडी पार्ट में होती है, हमारे इस चक्रा में होती है। क्योंकि अगर मनी रिलेटेड इश्यू है तो भी अंदर है, हेल्थ इश्यू, रिलेशनशिप इश्यू, वो सारा कुछ हमारे अंदर है। क्योंकि पूरा जो यूनिवर्स है हमारे अंदर है, प्लैनेट्स भी हमारे अंदर है।
तो उसको एनर्जी लेवल पे हमें काम करना है, वो वाइब्रेशन, वो फ्रीक्वेंसी हमें चेंज करनी है। जो यूनिवर्स से आती है वो हमारे तक क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि यूनिवर्स ने सबको समान सब कुछ दिया है, अबंडेंस में दिया है, बहुत सारा सामान दिया है, सबको इक्वल दिया है। लेकिन कुछ लोग ले पाते हैं, कुछ लोग नहीं ले पाते। तो जो लोग नहीं ले पाते उनके लिए 100% ये हीलिंग और मेडिटेशन वर्क करेगा। ये परमानेंट सॉल्यूशन है, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं। क्योंकि मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, तभी जाके मैं इस लाइन में आई हूँ। और मैंने खुद पे अपनी प्रैक्टिस की है। मैं अपना खुद का अनुभव बताती हूँ कि आप कुछ भी कर लो, बाहर की दुनिया से जुड़ लो, कहीं भी चले जाओ, इससे आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी खुद की अंदर की एनर्जी को चेंज नहीं करो। तो हम अफर्मेशन के साथ काम करते हैं, हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, थेरेपी करते हैं, क्रिस्टल भी साथ में हम उसको लेते हैं, क्रिस्टल भी। तो 100% 1000 गुना बेनिफिट आपको मिलता है और फास्ट रिजल्ट मिलेगा। जैसे कई लोग 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से परेशान है ना, बहुत सालों से परेशान है। आपको परमानेंट सॉल्यूशन इससे आपको 2-3 महीने में मिल जाए, और 1 महीने में तो आपको चेंज दिखना शुरू हो जाएगा अपने आप। तो ये हीलिंग और मेडिटेशन का बेनिफिट है। और ऑरा रीडिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे आसपास जो ऑरा है, जो हमें सूक्ष्म रूप से दिखता नहीं है, जो आप देखते होंगे कि जब हमारे हमको फ्रैक्चर हो जाता है, तो जब हम एक्सरे करवाते हैं, है ना, तो ऐसी एक ट्रिलियन फोटोग्राफी आती है, उससे हमारे चक्रा दिखते हैं। तो उसमें जैसे आप एक्सरे निकालते हो, उसमें कैसे कलर दिखता है, रेड, ब्लू, ग्रीन, उससे डॉक्टर देख के बताते हैं, है ना। हड्डियों में भी जैसे एक्सरे निकाल के पता चलता है कि किस जगह फ्रैक्चर है, किस, है ना, क्या प्रॉब्लम है, वैसे सूक्ष्म रूप से ये ऑरा दिखते हैं। तो ये सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम आता है, पहले हमारे ऑरा में आते हैं, फिर अंदर जाके चक्रा में जाते हैं। अगर आपकी बाहर की लेयर पावरफुल होगी तो अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। जैसे कोरोना वायरस, मलेरिया, टाइफॉइड, है ना, कोई साइकिक अटैक दूर से आपको एनर्जी डालता है नेगेटिव। नजर लगना, इम्यूनिटी जो भी जिसकी वीक है उसकी स्ट्रांग हो जाती है। ऑफिस में जाते हो, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे आप ऑफिस में काम करते हो, लोग चारों ओर आपकी लाइफ में परेशानियां वाले लोग बैठे होते हैं, परेशान करने वाले, वो सब सब आपकी ऑरा ऐसी बन गई है, इसीलिए लोग आपको परेशान कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऑरा पे अगर आप काम करते हैं, तो ऑफिस में आप जाते हो, बिजनेस करते हो, आपको हमेशा पॉजिटिव लोग ही ऐड रखोगे, नेगेटिव लोग नहीं ऐड रखोगे। तो अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ को बदलना, चेंज करना चाहते हो, तो आप रीडिंग करवा सकते हो मेरे साथ, मेडिटेशन और हीलिंग से जुड़ सकते हो, रेकी सीख सकते हो। तो ये सारे परमानेंट सॉल्यूशन हैं। तो हमें अपनी एनर्जी को बदलना है। जब हम एनर्जी पे काम नहीं करेंगे, जब तक हम एनर्जी पे काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जो हमारे सिद्ध गुरु है, जो हमारे ऋषि मुनि है, भगवान कृष्ण बोलो, शिव बोलो, है ना, जो हमारी माँ सीता है, पार्वती जी है, सब सब लोग तप साधना करते थे, ध्यान करते थे, है ना। तो ये ऊर्जा पे काम करते थे, ऊर्जा पे काम करते थे, एनर्जी पे काम करते थे। तो आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, परमानेंट सॉल्यूशन, तो आपको मेडिटेशन, हीलिंग वो जरूर सीखनी चाहिए और डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये बहुत इजी है, आसान है, और वो सब लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें संन्यास लेना पड़ेगा या फिर हिमालय पे जाके तप करना पड़ेगा। आप संसार में रह के भी ये सारी चीजें कर सकते हो। और ये जो पावर है, वो भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया है बचपन से हमें। जब से हमने जन्म लिया है, तब से भगवान ने हमें ये गॉड गिफ्ट दिया हुआ है। तो हमें ये पावर सबके पास है कि आप सामने वाले की ऑरा देख सकते हो, एनर्जी रीड कर सकते हो सामने।
आपकी खुद की प्रेडिक्शन भी कर सकते हो कि आपके फ्यूचर में क्या होगा, आने वाले कल में क्या होगा। आपकी पास्ट लाइफ भी आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी। जब आप ध्यान करते हो, हीलिंग करते हो, आप अपनी अपनी ऑरा, अपनी चक्रा क्लीन करते हो, इसलिए आपकी बॉडी भी लाइट हो जाती है ना। और धीरे धीरे आपको विजन दिखना शुरू हो जाते हैं, आपको पिछला जन्म दिखेगा अपना, है ना। पहले खुद पे काम करो, फिर दूसरों पे काम करना, अपनी फैमिली के लिए। तो अगर आप फैमिली में कोई एक जन भी ये सीख जाता है, ये प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको, आपके बच्चों को भी बेनिफिट मिलेगा, आपके वाइफ को, आपके हस्बैंड को, आपके मदर फादर को, पूरी फैमिली को ये बेनिफिट मिलेगा। तो आप ये जो इन्वेस्ट करते हो, मनी भी इन्वेस्ट करते हो, तो आपका ये मनी फेल नहीं है, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। और ये लाइफ टाइम का है, ऐसा नहीं है कि आप सीखा तो अभी ही काम आएगा, इतने टाइम। ये लाइफ टाइम के लिए काम आएगा, जब तक आप इस धरती पे हो तब तक काम आएगा। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं है, अपने बच्चों को भी सिखा सकते हो कि हम बच्चों को भी ट्रेन करते हैं, ताकि वो अपनी पढ़ाई में आगे बढ़े, अपनी कैरियर में ग्रोथ करे, चाहे वो कुछ भी अपनी लाइफ में बनना चाहे, उनकी ग्रोथ अच्छी तरह से। क्योंकि अगर आपका घर का एनवायरनमेंट गलत है, टॉक्सिक है, लड़ाई झगड़ा है, तो भी उनकी माइंड में, बच्चों के माइंड में भी उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है। तो ये सारी प्रैक्टिस भी उनके लिए बहुत जरूरी है। अगर वो बचपन से ही 12 साल से वो करना शुरू कर देते हैं, 11-12 साल से, तो उनकी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ आता है। कभी भी उनको कोई परेशानियां लाइफ में आगे नहीं आती। तो हम अपने बच्चों को ये गिफ्ट दे सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। तो मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया, ताकि आप लोग समझें कि रेकी क्या है, मेडिटेशन क्यों जरूरी है, हीलिंग क्यों जरूरी है। बहुत आसान है। हम लोग सोच सोच के हम उसको ज्यादा ब्लॉकेजेस खड़े कर देते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, सुबह नहीं उठ पाएंगे। जब आप इसका रूटीन बना लेते हो, प्रैक्टिस बना लेते हो, तो आपको खुद से, अब एक दिन भी अगर आप भूल गए, आपसे नहीं हो पा रहा, नहीं हुआ, तो भी वो आपको वो हैबिट हो जाएगी कि नहीं, मुझे ये करना है, इसके बगैर अब मैं, ये मेरा रूटीन बन गया है। ऐसा जैसे डेली आप खाते हो, वैसे इसका एक रूटीन बना लो, है ना। तो हम डाइट कैसे लेंगे, पानी के साथ अफर्मेशन मंत्रा चैंट कैसे करना है, खाने के साथ उसको कैसे चार्ज करना है, ताकि, क्योंकि बॉडी जो है हमारी 80%, 70 to 80% पानी से बनी है। तो पानी को भी हीलिंग करके हम कैसे उसको हम चार्ज करें, क्योंकि अब तक तो हम मंत्रा करते थे, है ना। कोई भी गायत्री मंत्र हो, महामृत्युंजय, कोई भी मंत्र करते थे। लेकिन उस मंत्रा को हम, मंत्रा के साथ हम खाने को जैसे कैसे चार्ज करें, पानी के साथ मंत्रा ऐड करके हम कैसे चार्ज करें, और उसके साथ हम हीलिंग जोड़ देते हैं, है ना। तो आपको बहुत अच्छा 1000 गुना बेनिफिट मिलता है। क्योंकि रेकी में क्या है, हीलिंग में आपको अटैचमेंट मिलना बहुत जरूरी है, वो कंपलसरी है। जब तक आपको अटैचमेंट नहीं मिलता, वो रेकी वर्क नहीं करती। तो ये समझाने के लिए ही था ये मैंने जो वीडियो बनाया है। तो आप ये 2-3 बार समझ में ना आए तो 2-3 बार देखें, समझे। और आप चाहते हो कि आप अपनी एनर्जी लेवल पे काम करना है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करनी है, तो भी ये आपको डेली, आपको बहुत काम आएगा, हीलिंग और मेडिटेशन। और कहीं लोग को जानना है कि मेरी पास्ट लाइफ मुझे जाननी है, मेरी पास्ट लाइफ में मैंने क्या किया, कौन था, क्या था, तो वो भी आप जान सकते हो हमसे। आकाशिक रीडिंग करवा सकते हो, मैं आकाशिक रीडिंग करती हूँ। जो कुछ भी आपको क्वेश्चन है, उसका हम आंसर हम देते हैं। लेकिन हमारा जो भाव है वो हमेशा ध्यान रखना, किसी को हानि पहुंचाना नहीं होना चाहिए। कि अगर आपकी लाइफ में किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो आप बदले की भावना नहीं रखोगे, उसको फॉरगिव कर दोगे, उसको माफ कर दोगे। क्योंकि अगर आप माफ नहीं करोगे, तो आपका नया कर्म ऐड होगा, फिर आपको फिर से दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, फिर से वो पर्सन सामने आएगा,
आपको परेशान करें, आप दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते। तो हमेशा जब भी हम कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं या किसी के पास रीडिंग करवाने भी जाते हो या फिर आप मेरे पास आते हो या फिर किसी और के पास, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं जाना कि इसने मेरे साथ गलत किया है तो क्या ये, क्योंकि ऐसे लोग भी क्वेश्चन करने आते हैं, हम नहीं करते गलत काम, ये गलत बात है। क्योंकि एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है, वो यूनिवर्स से आती है, ब्रह्मांड से डिवाइन एनर्जी आती है यूनिवर्स से। हम उस एनर्जी से कनेक्ट होके एक मीडियम, एक चैनल बन के काम करते हैं। तो हमेशा अपने मन में यही रखना कि ये एक पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी है। जब आप मंदिर में जाते हो तो जुड़ते हो भगवान से, उस एनर्जी से जुड़ते हो। जब वो उस मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तभी वो मूर्ति एक्टिवेट होती है ना। तो सब में एनर्जी ही काम करती है। तो हमें हमेशा अपनी भावना शुद्ध रखनी है। जितना प्योर इंटेंशन भावना शुद्ध होगी वैसा आपका काम बनेगा। नमस्कार।